और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपना रोष जताया। उधर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए आज संसद भवन से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने यह धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि संसद में अमर्यादित व्यवहार और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद में सांसदों के निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता, लेकिन जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कागज फाड़कर स्टाफ पर फेंकेंगे, सदन में तख्तियां लाकर नारेबाजी करेंगे तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे। पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले आकर कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। और राज्यसभा में सभापति के अपमान पर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से राज्यसभा के सभापति का अपमान किया गया है, पूरे देश में उस पर रोष है, भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत की थी उपराष्ट्रपति से और दुख जताया था और कहा था कि 20 साल से वो एक तरह से देखें तो आपत्तिजनक टिप्पणियों को झेल रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह से हुआ और राज्यसभा के सभापति पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में और संसद भवन परिसर के अंदर, ये अपने आप में दुखद है। हमने देखा कि तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने या तो मिलकर या फोन करके उपराष्ट्रपति से दुख जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की। बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन का आज ऐलान किया था। बीजेपी के किसान मोर्चा ने आज 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है, जिसमें माफी की मांग कल्याण बनर्जी और विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी से जो इस वक्त वीडियो बना रहे थे जब मिमिक्री की जा रही थी, उनसे माफी की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि उन्हें माफी मांगना चाहिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। और ये जो व्यवहार है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए कतई स्वीकार नहीं किया सकता। तो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं के इस जो उन्होंने ये जो अतिनाटकीयता वाली बात की है, उस पर सत्ता पक्ष लगातार आक्रामक है कि वो कह रहा है कि दरअसल इससे पता चलता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक पदों को लेकर कितनी आस्था है विपक्ष के नेताओं में, और पहले भी वो इस तरह करते रहे, न्यायालय के खिलाफ हो या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ हो, जब कोई जी बिल्कुल। बीजेपी किसान मोर्चा भी देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी की मांग है माफी मांगने की, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी विपक्षी दलों की तरफ से आई हैं, उन टिप्पणियों को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी ये है? देखिए, विपक्षी दल के हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं। बाकी बचे
सत्र में दिनों के लिए। ऐसे में उनका कहना है कि दरअसल वो चाहते थे कि सरकार जो चूक हुई है सुरक्षा को लेकर उस पर सदन में अपना बयान दे, लेकिन जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में वो एक तरह से लोकसभा में देखा कि तख्तियां लेकर लगातार सांसद आते रहे, उनको चेतावनी दी जाती रही, वेल में आते रहे। राज्यसभा में जब डेरेक ओब्रायन का निलंबन हुआ, वो सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। तो आचरण को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों के सदन के अंदर आचरण को लेकर सवाल उठते रहे और यही वजह है कि इतना सख्त कदम राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने उठाया। और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी कि वो कभी नहीं चाहते कि किसी सांसद का सत्र से निलंबन करे, लेकिन तख्तियां लाने के लिए चुनकर नहीं आए। तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है उनके सांसदों के रुख पर, उनके सांसदों के व्यवहार पर सवाल उठता है कि संसदीय लोकतंत्र में वो किस तरह का व्यवहार सदन के अंदर करना चाहते हैं। अपनी बात तो रख सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बार बार चेयर का अपमान करना, बार बार चेयर के निर्देशों को ना मानना, तख्तियां लाना, नारे लगाना, ये कहां तक उचित है? बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जिस तरह से अगर हम संसद भवन की बात करते हैं, विभिन्न सदनों की बात करते हैं, यहाँ पर ये मुद्दों पर चर्चा करने का, मुद्दों पर सवाल पूछने का एक बड़ा मंच है जहाँ पर जनता के हित साबित होते हैं। ऐसे में उससे परे एक अलग रुख अपना लेना, विपक्ष की किस तरह की रणनीति या किस तरह का व्यवहार इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही थी तब सर्वदलीय बैठक में कुल 14 से ज्यादा मुद्दों पर विपक्षी दलों ने कहा था कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। हमने शुरू में देखा कि राज्यसभा में एक अल्पकालिक चर्चा देश के आर्थिक हालात पर हुई। शुरुआती समय में संसद के दोनों सदन ठीक से चले, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों ने पिछले जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया उसके बाद जो रुख अपनाया है, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जब उस मामले में जांच की घोषणा हो गई तब आप इंतजार नहीं करना चाहते, कि आप एक बहाना ढूंढ रहे थे। और प्रधानमंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा था, एक अपील की थी कि अब सकारात्मक एक तरह से व्यवहार करें विपक्षी जो दल के नेता हैं, भूल जाएं एक तरह से हार, उसकी एक खीज या निराशा सदन की कार्रवाई में नहीं दिखनी चाहिए उनके व्यवहार में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि दरअसल विपक्षी दल के नेता एक ऐसा लगता है, सत्ता पक्ष का एक आरोप है कि वो बहाना ढूंढ रहे थे सदन को बाधित करने का, कार्रवाई को बाधित करने का। और इस तरह से नियमों का जब नहीं माना, जब राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों को लगातार उल्लंघन कर रहे थे, उसकी वजह से बड़ी संख्या में राज्यसभा और लोकसभा से निलंबन भी झेलना पड़ा। तो निश्चित तौर पर एक रुख पर सवाल खड़ा होता है विपक्षी दलों की रणनीति पर कि वो आखिर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर, जब क्रिमिनल लॉ, एक इतिहास क्रिमिनल लॉ को बदलने वाला जो बिल हम जानते हैं, वो जो न्याय संहिता से जुड़ा बिल है, वो लोकसभा में पारित हुआ है, शैलेंद्र, कई आज सवालिया राज्यसभा निशान में हैं, उस पर आगे आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।